हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आपको वीडियो का थंबनेल देख के तो पता ही चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ के ऑल सब्जेक्ट्स स्टेप बाय स्टेप। अक्सर जब होता है ना, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स नज़दीक आ जाते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि आप कौन सा सब्जेक्ट कौन सी वीडियो से कवर करें, कौन सा यूट्यूब चैनल से देखें, उस सब्जेक्ट को कहाँ से कवर करें। तो रिसेंटली आई एम पास आउट। मैंने अभी 2025 में ही अपनी लॉ ग्रेजुएट कंप्लीट की है, तो सो दैट्स वाई मैं उस सिचुएशन को समझ सकती हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएलएलबी का ऑल सेमेस्टर एग्ज़ाम्स का सिलेबस, आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर करना है। और अगर आप बीकॉम एलएलबी के स्टूडेंट हो या फिर बीबीए एलएलबी के स्टूडेंट हो, चाहे फिर आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो, डजंट मैटर, बिकॉज ऑफ लॉ का ऑलमोस्ट सिलेबस सब यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है, बस थोड़ा सा ही सिलेबस डिफरेंट होता है। ऑल दो यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको बस जो मैं आपको यूट्यूब वीडियो या फिर चैनल आपको रिकमेंड करूँगी, बस आपको ओनली उसी पर ही नहीं रहना है, वो मैं आपको एक बोनस टिप वीडियो के एंड में दूंगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं आपको एंड में किस तरीके से नोट रेडी करने हैं, ऑल दो किस चैनल से किस तरीके से स्टडी करनी है, जो मैंने इन 5 सालों में अपनी पूरी मेहनत की है। यू नो व्हाट, अभी भी मेरे पास में सारे मेरे 5 सालों के नोट्स रखे हैं और मैंने उसमें ब्रीफली नोट्स बनाए हैं इस वीडियो के लिए स्पेशली कि कौन सा टॉपिक किस तरीके से कैसे कवर करना है। सो हम सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपनी फ्रेंड से या फिर किसी और से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ यार एंड टाइम पे इस सब्जेक्ट को कहाँ से कवर करूँ, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कोई टेंशन नहीं रहने की कि हाँ कौन सा सिलेबस कहाँ से कवर करें। और तो ये आपके हर सेमेस्टर में काम आएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम है ना बहुत सारी वीडियोस देख लेते हैं जब हम प्रिपरेशन करते हैं, और जब भी कोई न्यू वीडियो देखते हैं एक टॉपिक की तो हमको लगता है नहीं यार ये बेटर है, और जो हमने पहले देखी है वीडियो उसके आप नोट डाउन कर लेते हैं। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। अब ये आपके साथ 100% होने वाली है प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑफकोर्स आएगी, क्योंकि हर एक की वीडियो में एक अलग कंटेंट होता है, एक अलग इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत कुछ होता है। हर एक टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन आपको अपने लिए क्या बेस्ट लगता है उस आंसर के लिए हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्वेश्चन आता है। तो आपको अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपना आंसर राइट डाउन करना होता है, ठीक है। तो उसी के बेस पे मैंने ये वीडियो रेडी की है। आई होप यू लाइक इट। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सो आई एम रिसेंटली ग्रेजुएट। 2025 में मैंने अपनी बीएलएलबी कंप्लीट की है। देन आई स्टार्टेड टू मेक अप वीडियोस एंड रिसेंटली मैंने जब ये वीडियो बनाने के लिए सोचा तो सबसे पहले ऑफकोर्स मेरे माइंड में यही था कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। सो आई थॉट जिस चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन, जब भी मैं अपना सिलेबस रेडी कर रही थी कि कौन से लेक्चर से कौन सी वीडियो से क्या क्या लेना है अपने आंसर के लिए, तो मेरे को अक्सर ये प्रॉब्लम आती थी कि कहाँ से क्या लूँ, और इतने अच्छे चैनल्स भी नहीं मिलते थे। और जब मैं एक वीडियो देख लेती थी उसके नोट डाउन कर लेती थी उसके नोट्स, उसके बाद मेरे को कोई उससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियो मिलती थी, और तब तक मैं अपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुकी होती थी नोट्स बनाने में, जो कि मैंने पिछली वीडियो में देखे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे बीएलएलबी में सब्जेक्ट्स आते हैं जनरल इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और सोशोलॉजी, ठीक है। तो इन सब के जो है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये वैसे तो नॉर्मल होते हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा फोबिया होता है कि हाँ यार कैसे करें क्या करें। और एक जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो अलग से ही एक और ज़्यादा डर लगता है कि ऊपर से लॉ में बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बस ध्यान देना है, आप ज़्यादा डिपेंड ना रहो मानसी वगैरह पे, जो मैंने भी गलती करी थी, क्योंकि मानसी देखो इस तरीके से आती है, आपको टीचर्स इस तरीके से ये वाली चीज़ दिखाएंगे, ठीक है, ये रिकमेंड करेंगे, ऑफकोर्स आपको लेनी है, बट ओनली इस पर मत रहना, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड मत रहना। आपको क्या करना है फर्स्ट सेमेस्टर में
यूट्यूब वीडियोस देखना है फर्स्ट, जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करना है। सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में नॉर्मल आता है, बेसिक आता है, जो आपको मोस्ट ऑफ देम पता ही होगा, जो 11th-12th इकोनॉमी से की है जिन स्टूडेंट्स ने। और दो आपने 6, 7, 8 में भी अगर तुमने हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस ये पढ़ा है ना, तो आप इजीली कवर कर लोगे। सेकंड चीज़, आपको यूट्यूब की वीडियो देखनी है, ओनली समझना है। थर्ड चीज़, आपको अपने नोट डाउन वो अपने सॉरी आपको अपने नोट्स है ना खुद नोट डाउन करने हैं, खुद बनाने हैं, किसी और के नोट्स नहीं लेने हैं बिल्कुल भी। चाहे कितनी भी गंदी राइटिंग आ रही हो, कैसे भी, चाहे आप बिल्कुल रफली काम कर रहे हो, चाहे अपने नोट्स रफ बनाओ, लेकिन अपने नोट्स खुद बनाओ, चाहे वेरी शॉर्ट में बनाओ लेकिन खुद बनाओ। एंड द थर्ड चीज़, जब भी आप है ना कोई वीडियोस देखो तो मोस्ट ऑफ देम कोशिश करो कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ। किसी और से आप रिकमेंड कर सकते हो वैसे। और क्या था, हाँ, जो इन 3 के सब्जेक्ट है ना, जब आप तैयारी करोगे कि BLLB की वीडियो नहीं सर्च करनी है यूट्यूब पे, उनको इस सब्जेक्ट की बेस फर्स्ट जनरल फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर जनरल फर्स्ट की या पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट की वीडियो यूट्यूब पर सर्च नहीं करनी है। आपको सर्च क्या करना है, यूट्यूब पे पॉलिटिकल साइंस, जितनी भी आपको जो स्टोरी वाली होती है ना, जो आजकल तो बहुत सारी AI के थ्रू है ना स्टोरी बनी हुई पड़ी है, AI के थ्रू वीडियोस बनी हुई है, जिसमें पूरी स्टोरी बताई गई है पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की। तो आपको वो वीडियोस सुननी है और देखनी है और उसके ही नोट्स रेडी करने हैं। बाकी और कोई वीडियोस मेरे अकॉर्डिंग तो वेस्ट ऑफ टाइम है। और जो जनरल इंग्लिश है, इनफैक्ट आपको इंग्लिश रेडी तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर सबसे बेस्ट है आपके लिए, अगर आपको इंग्लिश में बेस्ट होना है आपको फ्यूचर के लिए भी, तो आप रानी मैम का यूट्यूब चैनल है, वो SSC के लिए प्रिपरेशन कराती है, ठीक है, SSC एग्ज़ाम के लिए। तो आपको उनकी वीडियोस से अपना सिलेबस कवर करना है, जो जो टॉपिक बस आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में है ना, उनकी उससे वीडियोस से कवर करने हैं। और एक है दिया सर, और सबसे बेस्ट है रानी मैम, और नीतू मैम के भी काफ़ी लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हैं। जनरल इंग्लिश की तैयारी करनी है तो वो मिस्टेक मत करना, आपको बस ओनली वो टॉपिक कवर करने हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री, ये सब आपको लॉन्ग वीडियो से कवर करने हैं, शॉर्ट वीडियो पे बिल्कुल मत जाना। एक बार ही स्टोरी की तरह करना। इनके आपको भरपूर चैनल्स मिलेंगे, लेकिन जिसका भी आप देखो उसको कम से कम है ना, उसकी जो लेंथी वीडियो हो 1 घंटा या 30 मिनट से नीचे तो हो ही ना। अगर आप इन सब्जेक्ट को है ना 3 मिनट से नीचे कोई वीडियो से कवर कर रहे हो ना, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। चाहे आप उसके कितने भी नोट बना लो, कोई फ़ायदा नहीं है आपका नोट बनाने का, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, ये मिस्टेक मैं कर चुकी हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर की यही गाथा है। और जो मैंने आपको जो और सब्जेक्ट है वो आप लेंथी वीडियो से कवर कीजिए। इसमें मैं आपको कोई स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट रिकमेंड नहीं कर वो यूट्यूब चैनल रिकमेंड नहीं करूँगी इन तीनों सब्जेक्ट में, बिकॉज आई थिंक इस पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। अब तो और अच्छी जो ऑलरेडी पड़ी हुई थी, जिन्होंने ऑलरेडी बनाई हुई थी, वो और ज़्यादा अच्छी बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं वीडियो, तो आप उन वीडियोस को देखिए। सो सेकंड सेमेस्टर में आपके वही सब्जेक्ट होने वाले हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में थे, बस उसमें लॉ ऑफ थॉट और कंज्यूमर राइट का और एक सब्जेक्ट ऐड होता है, जिसमें और बाकी जो 4 सब्जेक्ट थे वो जनरल इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और आई थिंक हिस्ट्री था, ठीक है, आई थिंक नहीं, हाँ हिस्ट्री ही था। मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था आपको लेंथी वीडियो से कवर करना है, वो मैंने इसलिए ही बताया था कि वो आपको आगे और सेमेस्टर में भी काम आए, क्योंकि अभी आई थिंक 3rd या 4th सेमेस्टर तक ये काम आता है, और दो आपके कंपटीशन में भी काम आता है। तो इस वजह से अगर आप ये सब्जेक्ट जितना हो सके फर्स्ट सेमेस्टर भी कवर कर लो तो बेटर है लेंथी वीडियो से, और उनके अच्छे से आप लेंथी वीडियो है उनका वेरी शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब आते हैं 3rd सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर के लिए, और इवन दो ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगी, जो इन सब्जेक्ट की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, जिनसे आपको कवर करनी है। 3rd सेमेस्टर में आने वाला है हिंदी, इंग्लिश, लॉ एंड मीडिया, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन सब्जेक्ट में है ना आपको देखो हिंदी और इंग्लिश, अगर वैसे तो हिंदी बहुत ही कम चूज़ करते हैं बच्चे एग्ज़ाम में। जब हमारे टाइम में बस एक ही स्टूडेंट था जिसने हिंदी में एग्ज़ाम दिया था और सबने इंग्लिश में दिया था।
इंग्लिश के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आपको कवर करना है कंपटीशन लेवल टीचर से। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इस वजह से हमें काफ़ी टाइम कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन से आर्टिकल्स पहले पढ़ें और कौन से आर्टिकल्स बाद में पढ़ें, क्योंकि ये एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। ऑल्दो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो मेक श्योर सबसे पहले आपको जो मैंने इस वीडियो को दिखाई है, इस वाले वीडियो को ज़रूर देखें। देन उसके बाद आप कोई से भी चाहे यूट्यूब वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, बट सबसे पहले आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से सुने। और जब भी आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी वीडियो से प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले उसको सुने, उसके बाद उसको नोट डाउन करें, क्योंकि आप पहले ही जब कर देते हो ना नोट डाउन, तो फिर बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है सिलेबस आपके माइंड में। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपको बात बताऊँगी। अब आते हैं पहले लो एंड मीडियम पे। तो लो एंड मीडियम में आपको ही वैसे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, जब क्योंकि मैंने भी की थी तो मेरा कवर हो गया था। इसमें से ही खास नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन अगर आपको इसमें नोट्स बनाने हैं तो आप सिंपल गूगल पर जाइए जब भी आप नोट्स बनाएं, क्योंकि आप ऑफकोर्स प्रीवियस ईयर का पेपर देख के ही बनाओगे, टॉपिक देख के। तो जब भी कोई टॉपिक का केस लो सर्च करो तो गूगल पे करना, चैट जीपीटी पर मत करना, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत सारे केस लॉस गलत बताता है। और तो इसमें आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें है ना मिक्स है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट भी आ जाते हैं, और दो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है इसमें। तो आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन आधा यानी कि कुछ आर्टिकल्स है जो इसमें कवर कर देते हैं। इसमें एक तो फेमस केस लॉज हैं जो मैं आपको बताऊंगी, विनोद राव वर्सेस मोसानी। लॉ एंड मीडिया का आप नाम से खरीद लेना, इसमें आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आई नो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हर एक टॉपिक का वो वीडियो बताऊंगी कहाँ से यूट्यूब पे से कवर करना है, लेकिन लॉ एंड मीडिया का फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ज़्यादा कंटेंट ही है यूट्यूब पे, एंड सेकेंड आप इसको जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी कर कीजिए इस वाले सब्जेक्ट को, बिकॉज ऑफ इसमें आपको जो लॉ एंड मीडिया है ना, नाम ही है मीडिया, तो मीडिया क्या करती है, जो दूरदर्शन वाले हैं स्टार्टिंग में, इसमें आपको हिस्ट्री समझने के लिए आएगी, तो बस आपको बेसिक ध्यान देना है इसकी हिस्ट्री पे। अगर आपने लॉ एंड मीडिया की हिस्ट्री कवर कर ली तो आपका हाफ काम हो जाएगा। ऑल दो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जिस वीडियो से आपको ये सब्जेक्ट कवर करना है, और स्क्रीन पर तो है ही जिस वीडियो से आपको ये सब्जेक्ट कवर करना है। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी है जिससे आपको कवर करना है, और अगर आप नहीं करना चाहते तो वैसे भी हो जाएगा, इतना कोई टफ ये सब्जेक्ट है नहीं। एंड देन अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का मेरे पास बेयर एक्ट ऑलरेडी था, और अगर आपने नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को बेयर एक्ट से कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ऑल्दो रही कुछ केस लॉस की, मैं आपको कुछ वीडियोस भी बता देती हूँ जो इससे मैंने कवर किया था, और केस लॉस भी बता देती हूँ। तो इसमें जनरल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तो पहले आपको सारी डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। इसमें काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो विनीत कुमार सर से करने हैं कंप्लीट यूट्यूब चैनल से। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं आपको बस नाम बता रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी अपनी नोटबुक में लिखे हुए हैं। कुछ के मैं नाम बताऊँगी, कुछ के मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी, क्योंकि जब एडिटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्यूओस मच जाता है। तो जितने भी मिलेंगे मैं हैंड टू हैंड आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दूँगी, और द डिस्क्रिप्शन में भी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोफेशनल इंग्लिश कॉमर्स क्लासेस, इस यूट्यूब चैनल से आपको कवर करनी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो अब मैं आपको कुछ केस लॉज बताऊंगी जो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए ताकि आपको सारे केस लॉज बहुत अच्छे से पता हो कौन से टॉपिक में किस टाइम पे कहाँ कौन सा केस लॉ डालना है। तो प्रपोजल में आपको हेनरी वर्सेस फेसी का केस डालना है 1893 का, इस पर ये लैंड वाला डिस्ट्रीब्यूट वाला केस था। फिर ट्विंडल वर्सेस एटकिंसन, ये भी प्रपोजल का केस है, 1861 में हुआ था, ये मैरिज का केस है। फिर हेडी वर्सेस प्रिंस का, ये भी प्रपोजल का केस है। फिर है फोर्थ केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, ये जनरल प्रपोजल का केस है। ठीक है, फिफ्थ है
मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट केस भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, इसमें कम्युनिकेशन वाला केस है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मॉडल 30 AR 1933, ठीक है, और ये 1964 में भी हुआ था, 1966 में भी हुआ था, ठीक है। यह ना स्टैंडिंग ऑफर है। सेवेंथ है स्पेनिश वर्सेस हार्डिक सेक्शन 2/6, ये टेंडर प्रोमिक 80-70 का केस है। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, इसको मत भूलना, ठीक है। 80-86 का है कंसिडरेशन में। फिर है रूटान वर्सेस पोली, कंसिडरेशन का केस है ये भी। देन दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, सेम कंसिडरेशन का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस चमन लाल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका लोना कंपनी रिकवरी ऑफ टाइम, इसमें है चानू वर्सेस रामाया, 80-82 का केस है ये। मैंने आपको इतने सारे केस बता दिए, तो मेक श्योर करना इनका, चाहे आप नोट डाउन करना या ना करना, लेकिन आप इसको सुन जरूर लेना, इनका हेल्प, और इनके नेम याद जरूर कर लेना। वैसे तो ये सारे ही केस बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद से लिख लेना। कम्युनिकेशन ऑफर का है एक लालमन शुक्ला वर्सेस कोई दत्त, ये भी मैं आपको बता दिया है। और अगर आपको इन केसेस के हेल्प चाहिए होंगे तो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपका मन करे तो मैं कोशिश करूँगी डालने की, और ऑल्दो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूँगी। अगर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, और आपको वहाँ पे ये सारे केस लॉस मिल जाएंगे। स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें आता है माइनर एग्रीमेंट, जब आता है तो मैं कुछ माइनर एग्रीमेंट के केस लॉस बता रही हूँ, ठीक है। इसमें मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष 1903 का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था माइनर के साथ, ये एब्सोल्युटली वॉइड होता है। फिर इसमें सेकंड केस है श्यामलाल वर्सेस प्यारे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी। फिर नेक्स्ट है रॉबर्ट वर्सेस ग्रे, ऑल्दो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। फिर आता है द जनरल अमेरिका इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस मदनलाल सोनू, 1935 का केस है। फिर आता है मोरी बीबी वर्सेस धनदास घोष, ये 2-3 जगह है रिपीट हुआ है, ये वाला एक ही केस लो बहुत जगह रिपीट होता है, तो इस वाले केस लो को जरूर याद कर लेना, समझ लेना, क्योंकि ये एक ऐसा लो केस है कि इसमें जैसे कि केशवानंद भारती कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप पढ़ोगे तो वो बहुत जगह रिलेट करता है, वो वाला केस सेम यही है, ये वाला केस है। बेलमेट का टॉपिक कवर करना है कॉमर्स पॉइंट सुनील एडवोकेट के चैनल से, बहुत अच्छा से पढ़ा रखा है इन्होंने, सारी चीज़ें बता रखी है, मैंने खुद ने नोट डाउन कर रखी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो टॉपिक है वो आपको प्रोफेशनल इंग्लिश कॉमर्स क्लासेस से कवर करनी है, यानी कि आपकी मर्जी है, आपकी चीज़, और अगर आपको बेटर लगता है ऑप्शन दिखता है तो आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जिससे किया हुआ है मैं बता रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे से, देखो आपने कितने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, 7 सालों की मेहनत। जो बेलमेंट प्लेज वाला टॉपिक है, इसमें जो फिर कम्युनिकेशन का एक होता है सेक्शन, जीके इंग्लिश चैनल से आपको ये वाला टॉपिक करना है। इसमें आपको कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस के एक क्वेश्चन आता है, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस शैल कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको द जीके इंग्लिश क्लास चैनल से करनी है, आपका ये टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा। पार्ले वर्सेस कार्बोनिक स्मॉल बल्क कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कर लेना यार। इसमें तो वैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, और मैंने आपको बहुत सारे बता चुकी हूँ, तो वैसे ये 2 पार्ट्स में आता है, लेकिन मैंने बहुत सारे इसी वाली में बता दिए हैं, तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में आपको बताऊँगी तो ये वाली वीडियो बैक में जाके देख लेना। और इसमें कुछ ये और केस लॉस है, आप कर लेना कवर, मैं और एक एक करके आपको बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा केस मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको किसी टॉपिक में इंपॉर्टेंट केस लो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको
स्पेशली कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी।